एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है बैनेट यूनिवर्सिटी का? तो एक बार फैकल्टी का सपोर्ट बता दो, यहाँ का कल्चर क्या है वो बता दो। तो कोडिंग का ऐसा है कि अभी जैसे हमारा फर्स्ट ईयर है स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस रहेगा? और इतने इवेंट्स होते हैं भाई, कभी भी खाली फील ही नहीं होगा कॉलेज के अंदर। हॉस्टल्स का ऐसा है, बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है और गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है। मेस भी काफ़ी डिसेंट है। फर्स्ट ईयर के लिए तो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए कॉलेजेस को, तो यहाँ पर होती है या नहीं होती? पढ़ोगे तो पढ़ाई भी अच्छी है भाई। आपकी हो रही है? भाई पर्सनल क्यों हो रहे हो? देखो यहाँ पे ना एक काफ़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रखे हैं, तो मैंने सुना है कि यहाँ पर आउटर का भी कुछ रहता है लाइक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जिसके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के। बैनेट यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है ग्रेटर नोएडा की। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज रहती है एडमिशन के टाइम पर, चाहे वो बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो MBA में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो किसी अदर भी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि काफ़ी ये फेमस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इसके हो रखे हैं। तो काफ़ी इसके डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा, इतना हम इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा ROI उतना निकल सकता है, प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन का। तो इसलिए मैं दोबारा से, हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर बना रखी हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से मैं आ जाऊँ और स्टूडेंट से रियल रिव्यू ले लूँ। तो मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी आई हूँ यहाँ पर बैनेट यूनिवर्सिटी, और जानेंगे हम स्टूडेंट का रियल रिव्यू MBA एंड बीटेक दोनों के लिए कि वर्थ इट रहेगा या नहीं, और रहेगा तो एडमिशन प्रोसेस 2026 का क्या रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर इसके रिलेटेड भी कोई डाउट बच रहा है आपका, तो डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, मुझे काफ़ी कनेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के, सीनियर्स से काफ़ी कनेक्शंस हैं मेरे, तो मैं डायरेक्टली भी आपका कॉन्टैक्ट करा दूँगी। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, बैनेट यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। लाइक अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आपने सुना होगा तो आपको फॉर्म फिल करना होगा, जो कि 1500 या 2000 तक का फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल करने के बाद आपका ऑफ़र लेटर आना होता है। अब ऑफ़र लेटर आने के टाइम पे ना प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका कनेक्शन होता ही नहीं है, जो किसी से कनेक्ट होता ही नहीं है, तो उस टाइम पर बैनेट यूनिवर्सिटी में किसी से कनेक्ट नहीं होता, तो उस टाइम पे ऑफ़र लेटर आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। जब ऑफ़र लेटर नहीं आएगा तो एडमिशन का घंटा होगा, तो एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो ऑफ़र लेटर के लिए या फिर उस सिचुएशन में ना फंसते हुए आप डायरेक्टली एडमिशन लेने जा रहे हो, कुछ भी सोच भी रहे हो, तो एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ लो कि मैं अगर ये करूँगा तो इस टाइम पर ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ऑफ़र लेटर में, तो मैं आपको गाइड कर दूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती कि ऐसे सिचुएशन में पढ़ो। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे सिचुएशन पढ़ चुके हैं जिनके वेस्ट हो जाते हैं, आगे चल के भी उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पैसों का। तो मत पढ़ना ऐसे सिचुएशन में, डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जानेंगे, उनका रियल रिव्यू लेंगे। तो चलो वीडियो को देखना लास्ट तक। सो फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ बैनेट के अंदर, और मैंने मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा, काफ़ी रिजेक्शंस मिले, तो उसके बाद फाइनली इनसे मैं मिली, और ये बीटेक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में। वैसे हम MBA का देख रहे थे, बट बीटेक का स्टूडेंट मिल गए जो बैनेट के अंदर, और पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस शूट करी है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये हमें बताएंगे इनका जर्नी क्या रही, कैसे आए, कैसे कहाँ तक, यहाँ तक आने में क्या क्या उनको मिला, किस किस की हेल्प मिली, किसकी गाइडेंस मिली, उसके बाद क्या उन्होंने कल्चर देखा। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आप पहले अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा, जो सब्सक्राइबर हो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन हो। Hi guys, my name is Ritesh and I am from Bennett University, BTech CSC first year. तो रितेश, सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है बैनेट यूनिवर्सिटी का? सो फर्स्टली एडमिशन ऐसा है, बीटेक में काफ़ी टाइप की एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक आप JEE के थ्रू आ सकते हो, 12th बेस्ड मार्क्स भी एप्लीकेबल है। और सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है बैनेट का। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स देखे जाते हैं, इवैल्यूएट करे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर स्कॉलरशिप मिलती है, और 2-3 महीने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है अगस्त के आसपास। ओके, तो मतलब क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं, अगस्त से? नहीं, क्लासेस अगस्त से नहीं होती है, वो सितंबर की स्टार्टिंग से हो जाती है ऑलमोस्ट, तब तक बच्चे आते हैं। बाकी इसका फैकल्टी का सपोर्ट क्या है फर्स्ट ईयर में? तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में अभी तक का फैकल्टी का सपोर्ट कैसा रहा, कि क्या कैसा लगा, कल्चर कैसा लगा? एक बार एक्सप्लेन कर दो, जो देख रहे हैं उन्हें पता लग जाए, जो यहाँ पर आने वाले हैं उन्हें पता लग जाए देखकर कि वो क्या क्या देखना चाह रहे हैं। तो एक बार फैकल्टी का सपोर्ट बता दो, यहाँ का कल्चर क्या है वो बता दो। तो टीचर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं, पूरी फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है। इवन नॉट इन द क्लास में सपोर्ट करते हैं, मतलब सारे आपकी क्वेरीज लेते हैं। क्लासेस के बाद भी आप उनके कैबिन्स में जा सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और हर चीज़ में टीचर आपको काफ़ी गाइड करते हैं
सिर्फ स्टडीज़ नहीं, इवन अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो उसमें भी गाइड कर देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ पे जैसे आपने बोला आप कंप्यूटर साइंस से हो, तो कोडिंग का कल्चर क्या है, क्या क्या फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, देन सेकंड ईयर में क्या क्या रहेगा, तो एक बार बता सकते हो? तो कोडिंग का ऐसा है कि अभी जैसे हमारा फर्स्ट ईयर है तो आते ही हमारी पाइथन स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल बेसिक से कराते हैं। वो पर वही है यार, डिपेंड करता है, सब टीचर्स का अपना अपना वे होता है, बट ठीक है आपको कोप अप करना पड़ता है उसके साथ। और कोडिंग में हमारे यहाँ कोड तंत्र यूज़ होते हैं वैसे मेनली, तो उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है सिस्टम A to Z। अब जैसे कि इन्होंने बताया कोडिंग के बारे में बता दिया, अब तो देखो फीस का क्या रहता है, फ़ीस तो हमेशा चेंज होती रहती है, मतलब इस साल अलग है, अगले साल अलग है। वैसे बेसिकली 16 लाख फ़ीस मानी जाती है बैनेट की बीटेक जो कर रहे हैं, अगले साल चेंज हो जाएगी, 20 लाख तक चली जाएगी। लेकिन स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट रहता है, जो आ रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप थोड़ा उनको मिल जाए। स्कॉलरशिप का क्या क्या रहता है, किस किस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप आपके JEE के मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल जाती है और ट्वेल्थ के मार्क्स पे मिल जाती है। तो JEE के मार्क्स पे ऐसे रहता है कि अगर आपके 75 से ऊपर है देन आपको 30% मिल जाती है, फिर अकॉर्डिंगली 80-90 अबव बढ़ता जाता है, अप टू 50 मिल जाती है। और मतलब CGPA ये भी एक डाउट रहता है स्टूडेंट का कि हम आ जाएंगे, उसके बाद शायद 1 साल तक ही वैलिड रहती है, उसके बाद CGPA मेंटेन करने के बाद मिलती है स्कॉलरशिप या नहीं मिलती है? हाँ, CGPA स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, बट CGPA मेंटेन करनी पड़ती है और वो हर ईयर चेंज होती रहती है, कभी 8 कभी 8.5, सो वेरी करते हैं। कैंपस लाइफ कैसा है, कि फ़न है या फिर मतलब कैसा कैंपस लाइफ है, फ़न होता है नहीं होता है, बोरिंग है? एक बार बता दो, जो आ रहे हैं वो कैंपस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो इतना बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, आपको अभी तक कैसा लगा? और कुछ हो ना हो, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत बढ़िया है और इतने इवेंट्स होते हैं भाई, कभी भी खाली फील ही नहीं होगा कॉलेज के अंदर। हमेशा 10 इवेंट चल रहे होंगे और तुमको पता ही नहीं होगा भाई कहाँ क्या चल रहा है। बाकी हॉस्टल्स एंड मेस फैसिलिटीज़ क्या क्या है यहाँ पर? हॉस्टल्स का ऐसा है, बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है और गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है। मेस भी काफ़ी डिसेंट है, 4 टाइम मील्स मिलती है और क्वांटिटी भी सही होती है, मतलब अनलिमिटेड ही है, कई कॉलेज में वो भी नहीं होता भाई। और इवेंट्स का बताया यहाँ पे, इवेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या रहता है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर के लिए तो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए कॉलेजेस को, तो यहाँ पर होती है या नहीं होती? भाई यहाँ सारे टाइप के क्लब्स हैं, A to Z जितने भी आप सोच सकते हो सारे क्लब्स मिलते हैं, टेक से लेके गेम से लेके स्पोर्ट्स से लेके सारे मिलते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ होता है यहाँ पे, स्टार्टअप एक्टिविटीज़? यह एक हैचरी नाम की है, उसमें आपको स्टार्टअप आइडियाज़ अपने लाने होते हैं। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया सेलेक्ट होता है तो ये कॉलेज आपको फंड भी करता है, सपोर्ट भी करता है और फिर आप आगे प्रेजेंट भी कर सकते हो उसको बड़े लेवल पे। ओके, तो एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आया कि यहाँ का MBA का कल्चर क्या रहता है, या फिर बेस्ट बीटेक बैनेट किसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है? यार MBA का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एज अ बीटेक स्टूडेंट और कॉलेज से इसकी बीटेक काफ़ी अच्छी है भाई। फीस थोड़ी सी हाई बोलते हैं लोग, बट भाई वो वर्थ है, जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत अच्छी है। सो पर्सनली मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना एक काफ़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रखे हैं, तो मैंने सुना है कि यहाँ पर आउटर का भी कुछ रहता है, लाइक तुम 1 साल यहाँ पढ़ सकते हो, दूसरे साल यहाँ पढ़ सकते हो। एक बार उसका बता दो कि कहाँ तक ये सच है, होता है तो कैसे होता है, एक बार तुम ब्रीफ कर सकते हो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए? तो ये कॉलेज सेम एक्सचेंज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप फर्स्ट सेम सेकंड सेम यहाँ से कंप्लीट करते हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप कहीं और पढ़ना चाहते हो दूसरे कॉलेजेस में, तो ये ऑफ़र करता है इंटरनेशनल कोलैब्स भी। तो उसके अंडर आप 1 सेम 2 सेम यहाँ से करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो इंटरनेशनल कॉलेज में किसी में भी। बाकी इसका मतलब कॉलेज का ये क्या रहता है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? जो फर्स्ट ईयर मतलब जो आएंगे उनको एक बार गाइड कर दो। तुम CS से हो तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, उसके हिसाब से क्या इनका एग्ज़ाम्स पैटर्न रहता है, मिड सेम एंड सेम क्या क्या उनका वेटेज रहता है, एक बार बता दो। तो भाई जैसे कि JEE वाले तुम सारे ये वीडियो देख रहे होगे, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो भाई केमिस्ट्री चली जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। फिजिक्स है, मैथ्स है, मैथ्स तो भाई पांडा कौन छोड़ देगा, देवी मैथ्स रहेगी। तो भाई EVS होती है और फिर पाइथन आ जाएगी भाई, लैंग्वेज चलेगी एक तुम्हारे हर सेम में। तो सबसे पहली होगी तुम्हारी पाइथन जो तुम यहाँ पढ़ोगे। तो भाई कॉलेज में आते ही 1 महीना ही होगा तुमको और भाई एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। सबसे पहले मिड सेम, फिर 1 महीना छोड़ के उसका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक एंड सेम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्स का तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी ठीक है, इतना टफ नहीं होता है, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो वो तो कौन ही पढ़ेगा कॉलेज आगे। पर एक रात पहले भी पढ़ के हो जाती है पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि बीटेक एक दिन में, मतलब पूरा बीटेक के स्टूडेंट्स काफ़ी ट्रेंड होते हैं, एक दिन में ही सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, कि सद तक सच है?
भाई बिल्कुल सच है भाई, इंजीनियरिंग करने आओगे तुम सारे जुगाड़ू तो है ही, तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एग्जाम्स का। तो मेरा एक और क्वेश्चन है सबसे लास्ट में, मैं पूछना चाहूँगी प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आ रहा है तो वो प्लेसमेंट को देख के ही आएगा। तो प्लेसमेंट का क्या रहता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, और हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब हर जगह वेबसाइट पे अलग दिखाएंगे, अभी तक का क्या गया है? यार देखो, मैं तो फर्स्ट ईयर का ही हूँ, तो जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, बट इतना बता सकता हूँ कि भाई बोलते तो सब है हमारी इतनी जाती है, बट भाई इन दी एंड डिपेंड आप पे ही करता है, आपके अंदर कितना कैलिबर है ग्रैब करने का। अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज वाले देते हैं, काफ़ी अच्छी देती है। अच्छा, रेट योर कॉलेज एक्सपीरियंस आउट ऑफ 10। भाई तो 11 आउट ऑफ 10 है भाई। लाइफ बहुत अच्छी है भाई, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, पढ़ाई एक्सपोजर है। पढ़ाई तो भाई पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, तुम पढ़ोगे तो पढ़ाई भी अच्छी है भाई। आपकी हो रही है? भाई पर्सनल क्यों हो रहे हो? तो इन लास्ट मैं यही बोलूँगी कि देखो जो भी आ रहा है अपना रिसर्च करके आओ, सीनियर्स से कनेक्ट करो, नहीं तुम्हारा कनेक्ट हो पा रहा है मुझसे बोलो, मेरे काफ़ी सीनियर्स है, बैंडेट में हो गया, कॉन्टा, हर जगह, मतलब मैं 3-4 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, बाहर भी जाती हूँ शूट करने के लिए, तो मेरे कनेक्शन ज़्यादा बन चुके हैं। तो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं हूँ अवेलेबल, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थोड़ा सा अच्छा कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो, 1 साल हो गया मेरे को शूट करते करते। बाकी यार बैंडेट में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो मैं एक बार बता देती हूँ, ऑफर लेटर में बहुत प्रॉब्लम होती है, लास्ट में मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो उस सिचुएशन में मत पड़ना, एक बार मेरे से गाइडेंस ले लेना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।